रीवा जिले के हिनौती स्थित गदही गोधाम एक बार फिर गंभीर आरोपों के चलते सुर्खियों में है। ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि गोधाम में क्षमता से कई गुना अधिक गोवंश रखे जा रहे हैं, जिससे उनके रख रखाव की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। आरोप है कि पर्याप्त चारा पानी और शेड की व्यवस्था नहीं होने से गौवंशों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का दावा है कि भूख प्यास और बीमारी के कारण रोज कई गोवंशों की मौत हो रही है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि मृत गोवंशों का पोस्टमार्टम कराए बिना ही उन्हें दफनाया जा रहा है, जिससे मौत के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल पा रहा। वहीं क्षमता से अधिक गौवंश होने के कारण कई पशु बाहर निकलकर आसपास के गांवों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे किसानों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। मामले में गोधाम के प्रबंधन और संचालन को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने वित्तीय अनियमितताओं और अव्यवस्था के आरोप लगाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। ग्रामीणों ने कलेक्टर से उच्च स्तरीय जांच कराने, दोषियों पर कार्यवाही करने और गौशाला का संचालन ऐसे लोगों को सौंपने की मांग की है जो गोवंशों की बेहतर देखभाल सुनिश्चित कर सके। देखा यहाँ पर गौवंश ले जा रहे हैं 2000 की संख्या में, ये कहाँ ले जाएंगे, क्या लगता है आपको? गौशाला में ले जा रहा है। तो इतनी गौशाला में मवेशी के लिए व्यवस्था आपको लगती है कि है? हमका तो नहीं लगती है। तो ये क्या होगा कल? अभी क्या छोड़ देंगे और ये आप लोगों के खेत में आएंगे जी। इस तरह से जो गौवंश छोड़ दिए जाते हैं गौशालाओं से, किस प्रकार की नुकसान आप लोगों की कर रहे हैं? बहुत नुकसान ही है हम आप। अच्छा, तो इसके लिए आप लोगों ने कहाँ कुछ शिकायत वगैरह की? अरे शिकायत कई बार मैंने करी, सुनवाई यही नहीं आती। क्या करा, कहाँ लगा शिकायत करा। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा सिद्धमुनि पटेल। पटेल जी, कहाँ से आए आप? गोंदरी से। गोंदरी से। ये मवेशी आज लगभग 2000 की संख्या में यहाँ से आप लोग लेकर के 2000 नहीं, कितने हैं ये होंगे 300 के लगभग। अच्छा, आप 300 इनको बता रहे हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, अंदाज बता रहा हूँ 300 से 400 के। ठीक है, वो समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन काफी संख्या में 300 से 400 आप कह रहे हो। चलो, तो 300 से 400 मवेशी कहाँ कहाँ के हैं? ये है अमहा से लेकर के अमहा, बर्रेही, सुरहिया, परवाती, पूर्वा, बर्रेही, हरदी, अटरिया, लालगांव, इतने, सोनबरसा, अच्छा, सिसवा। तो ये कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे जो बाड़ा बना हुआ है गदही गोधाम में, गोधाम में जी। तो गोधाम में क्या लगता है आपको कि इन मवेशियों को रखने की व्यवस्था है उनके पास में? हाँ, व्यवस्था है, बताए लोग बात पता किए हैं। अच्छा, आप लोगों ने बात की थी पहले? बात किए थे। किसी मैनेजर से बात हुई थी? आप किससे किए? बात करने वाले कोई और है, हम लोग तो खरीदने वाले हैं, खदेड़ने वाले आप मजदूर वर्ग के हैं ना। तो आप वहाँ तक गए नहीं, यहीं पे रुक गए? अभी जाएंगे, थोड़ा सुस्ता रहा, आराम कर रहे हैं। चलिए ठीक, ओके। हमारा नाम है अभिलाष कुशवाहा। थोड़ा तेजी से बोलिएगा। अभिलाष कुशवाहा। ये कुशवाहा जी, कहाँ से आए आप? गोंदरी से। कितने मवेशी जो आप लेकर के आए आप लोग? लगभग यही 300-400 हैं। 300-400 के आसपास थे जी। तो ये कहाँ ले जाएंगे? ये बाड़ा बना है यहाँ हिनौती गोधाम में। जी, वही गोधाम में। तो हिनौती गोधाम में आपने बात की थी क्या लोगों से कि मतलब यहाँ पे मवेशी लाना है? हाँ, वो भैया लोग किए थे बात। अच्छा, हम लोग तो हो गया साथ में लेके जा रहे हैं। हाँ 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 जी। तो है वहाँ पे जगह इनको हाँ, रखने के वहाँ लिए? व्यवस्था है, तभी तो बोले। तो अब यहाँ के लोगों का ये कहना है कि यहाँ से तो मवेशी चले जाते हैं, लोग लाते हैं, लेकिन फिर वो छोड़ देते हैं, तो यहाँ की फसल को नुकसान करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे बताइए? अब ये तो उनकी जवाबदारी है। देखिए, वो तो बोले है गोधाम बना है तो वहाँ बेचने के लिए। अच्छा, मतलब उन्होंने आपको परमिशन दी हुई है यहाँ पे लाने की। क्या शुभ नाम है आपका? नागेश्वर प्रसाद। नागेश्वर प्रसाद पटेल जी। नागेश्वर जी, ये बताइए, अभी हमने देखा कि लगभग 2000 की संख्या में गौवंश यहाँ से लेकर के लालगांव से आपके हिनौती गोधाम की तरफ ले गए हैं लोग। ये कौन थे, कहाँ से लेकर के आए? बताए हैं अभी के यहाँ दगड़दुआ, गोंदरी से लेकर के हम लोग समेट के पूरा गौवंश ले जा रहे हैं गौशाला। अब यही बताए हैं, हमारे यहाँ से निकलते हुए कम से कम 1500 से 2000 के आसपास 2000 के 1500 से 2000 के बीच में गौवंश थे। ये इतने गौवंशों की रखने की जगह है आपको लगता है कि गोधाम में है? हमको ये तो पूरा पता नहीं है कि हो सकता है, नहीं हो सकता। 6-7 पशु शेड बने हुए हैं। 6-7 पशु शेड मतलब एक पशु शेड में 100 आते हैं, तो 600-700 मवेशी या मान लीजिए 1000 मवेशी रखे जा सकते हैं। तो पहले से वहाँ पे हैं, तो ये कहाँ डालेंगे? पता नहीं कहाँ डालेंगे। अच्छा, ये बताइए, ये जो गौवंश इस तरह से ले लेकर के जाते हैं, क्या ये छोड़ भी देते हैं तो बाद में आके आप लोगों की फसल नुकसान करें? की परेशानी बनती है, ये होता है। सारे जगह यहाँ से ले जाएंगे, छोड़ देंगे, फिर हम लोगों की परेशानी बनती जाएगी बराबर। अच्छा, तो आप लोगों को ये क्या हमेशा इसके लिए परेशान होना? फिर आप क्या करोगे? परेशान हम लोगों की कोई खेती नहीं बच रही है, अपने गांव के तो कोई गौवंश है नहीं, आने गांव के अलग छोड़ देते हैं, उसी से हम लोग परेशान हैं। हम जानते हैं कि आप एक बहुत अच्छे किसान थे, अभी भी हैं,
लेकिन आप ये दुकान भी अब इस समय चला रहे हैं, क्या क्या परेशानियां किसानी में इस समय आ रही हैं? किसानी में सर न खाद बराबर मिल रही, न तो ये गोरुओं सबसे पशुओं की परेशानी है। गौवंशों से हम लोग परेशान है। पिछले साल हमारी 8 एकड़ फसल पूरी खत्म कर दी गई थी, एक भी दाना काटने के लिए नहीं मिला था। मतलब ऐसे बाहर से ला बाहर करके से छोड़ ला देते करके हैं। ट्रक में छोड़ देते हैं। इसके बाद में जो है तो छोटी गाड़ियों में छोड़ देते, ट्रैक्टर में छोड़ देते हैं, रात यहाँ के छोड़ देते हैं। हम लोग इतना परेशान है कि ताक के परेशान है। ताक के परेशान है। पूरा गांव हमारा परेशान है इसी कारण से, गौवंश से। और ये गौधाम वाले भी छोड़ देते हैं क्योंकि इतनी तो व्यवस्था इनके पास है नहीं। जाते हैं वहाँ के बाद छोड़ देते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कितना जगह तो है नहीं। हाँ हाँ। अपना के हमारा अवधेश प्रसाद चतुर्वेदी, कहाँ के हैं चतुर्वेदी जी? पहर खा के। यह गौवंश आज अपना पंचीलयान लगभग हजारन के संख्या में, ये कहाँ जा रहे हैं? ये बंद कराने के लिए ले जा रहे हैं बाड़ा में। कहाँ? बाड़ा में? बाड़ा में, ये गदही गोधाम में, हिनौती गदही गोधाम। हाँ। तो क्या लगता है आपको कि वहाँ पर इतनी व्यवस्थाएं हैं? अब ये तो नहीं बता सकते कि व्यवस्था है कि नहीं है। व्यवस्था होना चाहिए, होना चाहिए, सरकार को करना चाहिए व्यवस्था, करना चाहिए। हाँ। किसान की क्या क्या परेशानियां हैं आप लोगों अरे की? बताओ, किसान जो है पूरा धान बर्बाद हो रही है, रोपा लगाने के लिए चल रहे हैं, सब नुकसान कर रहे हैं अलार उर्दा। तो एक कब से परेशानी आप लोगों की है इन मवेशियों से? सब मतलब जो है छोड़े हुए हैं, तो मतलब इतनी परेशानी है कि अब क्या बताएं। किनके मवेशी थे ये? अब ये तो पता नहीं चल रहा है कहाँ के हैं कहाँ नहीं है। और अब ये जैसे आप ले गए गदही गोधाम, हिनौती गोधाम आप ले गए, तो उनसे किसी से बात हुई थी कि आप इनको लेकर के आइए, हम इनको डिपोजिट करेंगे? अभी तो नहीं बता पाऊंगा। हाँ, ये जानकारी आपको नहीं आपको है। नहीं। आपको परेशानी थी तो आप लोगों ने सबको समेटा और लेकर के आ गए। हाँ, आ गए। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा राहुल पटेल नाम है। कहाँ से पटेल जी? गोत्री नंबर 27 से हैं। हाँ हाँ। ये जानवर हम लोग ले जा रहे हैं, हमारे साथ काफ़ी लोग हैं। ब्रिजेश सिंह, इन लोगों को जो बड़े लोग हैं, प्रिय सिंह जो जिला पंचायत सदस्य जी थे। जी, हाँ हाँ। उनको जानकारी दे, वो भी आगे पीछे हैं हाँ, हमारे। हाँ। जो इनके तहत इनको जानकारी दी गई, ये लोग बोले कि लेके चलो वहाँ। हम लोग तो मजदूर आदमी हाँ हैं, हाँ, ठीक है ना। हम लोग मजदूर आदमी हैं, लेके जा रहे हैं साहब। अभी उनको सब जानकारी दी गई है। 3 से 400 हैं जानवर। हाँ, तो ऐसा है। मतलब लोगों ने बात की है कि गोधाम में खाली जगह है, आप लेकर के आइए। ये तो हमको नहीं मालूम है सर जी। आपको मजदूर है तो आपको जानकारी नहीं, हाँ, दूसरे लोगों लेकिन को है। इतना जानकारी है मतलब कि- परमिशन उन्होंने दी होगी तब लेकर हाँ, के जा वो रहे हैं। हमारे साथ। अच्छा, ये बताइए, डिपॉजिट करने के लिए क्या प्रति मवेशी कुछ यहाँ पर इनको चार्ज भी लेते हैं? ये तो जानकारी नहीं है सर जी अपने को। अच्छा। ये जानकारी अपने को नहीं है। हाँ, लेकिन हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं विजय सिंह जी और श्रवण मिश्रा जी, हैं, ये सब लोग हमारे साथ में हैं, आगे पीछे चल अच्छा, रहे हैं। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि बाहर से तो ये मवेशी ला लेते हैं, गोधाम वाले ले लेते हैं, जी। लेकिन फिर बाद में छोड़ देते हैं, तो यहाँ के लोकल लोगों का नुकसान होता है। इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है? अभी हम लोग भी लोकल हैं, हम लोग भी परेशान हैं सर जी खेती से। आप अपना ला करके यहाँ पे छोड़ दिए भैया, इनकी जिम्मेदारी है अभी गौशाला वालों की, वो क्या करते हैं ना? जी बिल्कुल सर जी। मतलब कुल मिला के आप लोगों का ये कहना है कि हाँ, हमें परमिशन मिली हुई है लाने की गोधाम में परमिशन मिली है, इन्होंने दिया है, आप इसलिए लेके आए हो, है ना? ये तो मैं नहीं बोल सकता सर जी, क्योंकि अपने को ये नहीं, लेकिन हमारे साथ में ये बड़े, इनको जानकारी जो जिला अध्यक्ष हैं जो भी हैं, इनको साथ में हमारे हैं, तो अभी इन्हीं के सहमत से ले जा रहे हैं। ये लोग बोले कि लेके चलो, हम हैं साथ में। अभी वहाँ क्या होगा इसकी। शुभ नाम है आपका? सोमधर द्विवेदी। द्विवेदी जी, ये कहाँ से आप? हम एक गाँव करहिया। करहिया से हैं। करहिया तो आपके हिनौती गोधाम के काफ़ी नज़दीक है। बहुत नजदीक। यहाँ पे हमने देखा कि लगभग हजारों की संख्या में गौवंश अभी भलुआई मोड़ से होते हुए गदही गोधाम की तरफ जा रहे हैं। इसके विषय में आपका क्या कहना है? ये नाजायज ढंग से जा रहे हैं। यदि हमें मालूम नहीं है, हमको शासन की व्यवस्था हो, शासन का परमिशन हो तो कोई बात नहीं, शासन की बात है। पर हमारा लोग जो यहाँ ग्रामीण नज़दीक वाले हैं, तो ये बाहर से गोरू ले जाते हैं और छोड़ देते हैं। हम लोगों की सारी फसल सब चौपट हो जाती है, हम लोग परेशान रहते हैं गौशाला के नाम पर। तो इसलिए वैध माना जाए, शासन की तरफ से वैध हो तो जाए, नहीं तो न जाए। हमें इसकी जिम्मेदारी शासन उठाए अथवा उनको वापस किया जाए। यदि वैध माना भी जाएगा, यदि वैध माना भी जाता है, तो इतने गौवंशों की व्यवस्था कहाँ से हो पाएगी गोधाम में? गोधाम में आपको क्या लगता है कि क्या इतने नहीं हो पाएगी। है व्यवस्था? नहीं व्यवस्था है। कितने सेट बने हुए हैं, आपको कुछ जानकारी है?
5-6 हैं। 5-6 सेट बड़ी मुश्किल से बने हुए बने हैं। हैं। तो मान लीजिए 600, 700, 800, 1000 अधिकतम रख सकते पहले हैं से ऑलरेडी पहले से ही है। पहले से हैं। तो ये हजारों की संख्या में जो जा रहे हैं तमाम से आज आए हुए हैं, तो तो ये कहाँ गलत जाएंगे? है, इनको वापस किया जाए, शासन की तरफ से इनको वापस किया जाए। आपने या एक वाकया बताया, जो ये गौवंश लेकर के आ रहे थे, तो उनसे किसी व्यक्ति से आपकी बात हुई, उनका क्या कहना था? उनका कहना था कि ये आदेश हो चाहे न हो, परमिशन हो चाहे न हो, हम लठ के दम पर गौशाला में गोरू रखेंगे और इसके लिए चाहे जो भी हो जाए, जितना झगड़ा हो करेंगे। मतलब वो भी लोग इन गौवंशों से परेशान है, कहने का मतलब ये कि किसान वो भी परेशान है, इसलिए वो कुछ भी करने को तैयार है। उनका ये कहना है कि हम गौवंश गौशाला में डालेंगे ही, चाहे वो लें कि ना लें, यही ना। हाँ, तो वो तो अपनी परेशानी दूर कर लेंगे, लेकिन फिर वो परेशानी आप लोगों को हो जाएगी। वालों की परेशानी तो पहले से ही क्या है, क्या और बढ़ परेशानी जाएगी। होती, क्या क्या परेशानी होती है आप लोगों को? थोड़ा विस्तार से बताइए। जैसे इन गौवंशों की वजह से गौशाला वाले क्या करते हैं? गौशाला वाले वहाँ जो पहले से हैं चरवाह लगे हैं, उनको देखते हैं, जो बाहर से गोरू पशु ले जाते हैं उनको छोड़ देते हैं, और छोड़ देते हैं तो आस पास के गाँवों में वो जाते हैं और सब नुकसान करते हैं, फसल चरते हैं, सब चौपट हो जाता है। मतलब ये आसपास के कौन कौन से गांव हैं गौधाम के पास? आसपास के गांव हैं, सिदहा है, बमहनी है, हिनौती है, चियार है, लोटनी है, बड़ोखर है, कैथा है, करहिया है, डाढ़ है, निबरिया है, सर्रा है, ये सब समीपवर्ती गांव हैं। यहाँ काफ़ी नुकसान होता है और त्रस्त कर देते हैं गौशाला के नाम पर, बाहर से मवेशी जा करके त्रस्त। मतलब इन्होंने गौधाम और गौशाला तो बनवा दिया है, गौ अभ्यारण्य के नाम पे पैसा खा रहे हैं, खूब जम करके पैसा खा रहे हैं, लेकिन ये गौवंशों की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। कुल मिलाकर ये माना जाए। हाँ, कुछ व्यवस्था तो हो रही है, लेकिन जो जिस तरीके से मवेशी जा रहे हैं वहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है। आधी व्यवस्था है। हाँ, 7-8, 6-7 जो भी गौशाला सेट बने हुए हैं, 100 की क्षमता की रहती है, तो हम मान लीजिए 600-700 मवेशी रख सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं रख सकते। बस ठीक। ये आज दिनांक 17 जुलाई 2026 मवेशियों को ये लौरीगढ़ की तरफ से ला रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, और ये गौधाम की तरफ ले जा रहे हैं। ये लोगों के खेत में भी डाल दिया है, जिनकी बेहन वगैरह डाली हुई है। ये देखिए किस तरह से चरा रहे हैं यहाँ पर। और ये गोदाम में इतने सारे मवेशियों को ले जा रहे हैं, तो आखिर ले कहाँ जाएंगे, ये भी सवाल है। एक जत्था भी जा चुका है लगभग 500 मोड़े का, और ये दोबारा भी जा रहा है इस तरह से। कल भी परसों भी लगातार ये मवेशी यहाँ से हिनौती की तरफ से, कुछ भलुआई भटवा की तरफ से निकले हैं, कुछ कटरा की तरफ से आ रहे हैं, तो देख सकते हैं। क्या एसडीएम या कलेक्टर के द्वारा परमिशन है? कितने मवेशी आखिर थे गोधाम में, देखना पड़ेगा। गोधाम में आखिर कितने मवेशी थे जो इनको अलग से ये डिपॉजिट करने के लिए इनको परमिशन मिली है। ये सैकड़ों की संख्या में फिर जा रहे हैं यहाँ से, आप देख सकते हैं। ये मंदिर परिसर कैथा से हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। कितने मवेशियों को यहाँ पे रखा गया है देखना पड़ेगा।